चाहे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो या किसी भी फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट, जैसे आप कोई डॉक्टरी की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है मैदे का स्पेशलिस्ट अलग होता है, आपका दिल का स्पेशलिस्ट अलग होता है। इसी तरह हर फील्ड में हर एरिए का स्पेशलिस्ट अलग होता है, क्योंकि आप इस्लामाबाद अगर पिंडी को देखें तो इतने बड़े एरिए को एक अकेला बंदा मैनेज नहीं कर सकता। इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो ही नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर मैं चाहूँ कि मैं बहरिया को भी करूँ, मैं DHA को भी करूँ और मैं बाहर का भी इस्लामाबाद पिंडी को कंसीडर करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी जो स्पेशलिस्टी है वो एक आधे एरिए में ही हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर आगे टीम एक रखनी पड़ती है और टीम ही मैनेज करती है आगे कि मैं ये बहरिया और DHA कर लूँगा, एक बंदा फैसल टाउन कर लेगा, कुछ लोग जो है ना वो ब्लू वर्ड कर लेंगे। तो इस तरह आपकी एक प्रॉपर टीम बनती है। तो मैंने काम ही स्टार्ट बहरिया से किया, फिर मैंने DHA स्टार्ट किया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज भी है और मैंने यहाँ पे उतार चढ़ाव बड़े किस्म के देखे भी हैं। प्रॉपर्टी जब बूम पे थी तब भी वक्त देखा है, और अब जब प्रॉपर्टी के हालात थोड़े से बुरे हैं तो इस वक्त से भी हम गुजर रहे हैं। तो बहरिया का ये एक सेक्टर है आर्चर्ड, F4 और F5। अच्छा, इन सेक्टर्स में जब मार्केट थोड़ी ठीक थी तो उस वक्त कनाल का जो डेवलप प्लॉट है वो मिलता था 1,70 से 1,75 लाख के दरमियान, और साथ ही नॉन डेवलप एरिया है। अच्छा, नॉन डेवलप मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ कि है क्या। नॉन डेवलप एरिया वो होता है कि किसी भी सोसाइटी ने अभी वो डिलीवर ही नहीं किया होता, वो बनाया ही नहीं होता, ना तो वहाँ पे रोड होती है, ना बिजली होती है, ना ही फुटपाथ बने होते हैं। तो हम उसको नॉन डेवलप एरिया कहते हैं। तो नॉन डेवलप एरिया में उस वक्त कीमत थी 1,10 से लेके 1,30 के दरमियान। तो अगर हम मौजूदा मार्केट में देखें तो जो डेवलप प्लॉट है वो 85 लाख से लेके तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1,20 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। आप कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन आपको कोई 80 से 90 लाख रुपया कम कीमत में इस वक्त प्लॉट यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आप नॉन डेवलप एरिया देखें तो वहाँ पे आपको 45 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक प्लॉट है, जिसकी कीमत मैंने आपको बताया कि 1,10 से 1,30 लाख रुपया थी। तो अब आप नॉन डेवलप में अगर देखें तो वहाँ पे तकरीबन कीमतों में जो कनाल के प्लॉट की कीमत है ना, उसमें 60 से 65 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अच्छा, आपको अपने घर बनाने के लिए भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर कनाल का प्लॉट आप लेते हैं यहाँ पे तो इस वक्त आपको अच्छा प्लॉट वो 1,10 से 1,15 लाख रुपए में मिल जाता है। कनाल की जो घर बनाने की आपकी लागत है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3.5 से 4 करोड़ रुपए आती है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करें, प्लॉट को भी और घर को भी, तो ये तकरीबन आप 5 करोड़ के करीब जो ना वो आपको कनाल का घर मिल जाएगा। और अगर आप पीछे वाले सेक्टरों में जाते हैं तो वहाँ पे 10 मरला आपको जो घर है ना वो 5 से 6 करोड़ के दरमियान बनता है। तो अगर आप कनाल का घर बनाना चाह रहे हैं और अगर आप शौकीन हैं कि मैं बड़े घर में रहूं, तो मेरे ख्याल में ये सेक्टर बहरिया टाउन का आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे कनाल का घर बनाएं और 10 मरला की कीमत में रियल में आप घर बना सकते हैं। ये नहीं है कि जो ना वो ये सिर्फ बातें हैं। आप ऑन ग्राउंड आए, आप इस सेक्टर में पूरे में देखें, घर बन रहे हैं और ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी सारे खड़े हो चुके हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप रहना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना पैसा लगा लें, और एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि बहरिया टाउन जैसे सेक्टर में आप 45 लाख से लेके 60 लाख के दरमियान कनाल का प्लॉट लें। अल्लाह किया कल को वो भी अगर डेवलप हो जाता है और मार्केट भी ठीक हो जाती है तो ये आपके लिए इतना बड़ा जंप होगा। ये जो 3 सेक्टर है ये इंशाल्लाह ताला आपकी किस्मत बदल के रख देंगे। तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जाएगी। अच्छा, नहीं वीडियो ख़त्म नहीं जी हुई, गल सुन लियो कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि पीछे वाले सेक्टरों में कितने का कनाल का घर मिलता है। 10 मरला तो आपने बता दिया। तो अगर आप देखें तो तकरीबन 8.5 करोड़ से लेके 13 करोड़ के दरमियान आपको कनाल का घर मिलता है फेज 8 में। तो आप 4.5 से 5 करोड़ रुपया लगा के आप F4 में घर बनाएं और कनाल के घर को एंजॉय करें। कनाल का घर ठीक ठाक वड्डा होता है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਛੋਟੀ फैमिली भी है तो कमरे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कनाल ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तो बहुत सारे लोगों का फिर ये भी सवाल होगा कि क्या यहाँ पे सारी सहूलियत हैं। बहरिया टाउन जो भी सेक्टर बनाता है ना तो वहाँ पे सहूलियत तमाम दे देता है। यहाँ पे आपको बिजली है, पानी है और गैस पे तो आपको पता है वैसे पाकिस्तान में कोई 4-5 साल पिछले से पाबंदी लगी हुई है। तो गैस तो आप पीछे वाले सेक्टरों में भी बनाएंगे तो गैस का मीटर तो आपका लगना नहीं है। तो बाकी सहूलतें भी आपको 1-2 साल के अंदर इन सेक्टर्स में नज़र आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिहाइशों में इजाफा होता जाता है तो फिर मस्जिद भी बनना स्टार्ट हो जाती है, आपके छोटे कमर्शियल्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसका पूरे का मैप देखें ना तो जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ना तो ये एक पूरा सिविक सेंटर की तरह ना एक राउंड बाउंड बनेगा। इसमें कमर्शियल भी मौजूद है, यहाँ पे बड़ा कमर्शियल भी है और छोटा भी है, मस्जिद के लिए जगह भी अवेलेबल है। तो आपको कोई भी एमिनिटी ऐसी रह नहीं जाएगी कि इस सेक्टर में जो मौजूद ना हो। तो वैसे भी बहरिया टाउन में जिसने कनाल का घर बनाना है ना तो अल्लाह ने उन्होंने गड्डी ते दित्ती होएगी। तो कोई गल नहीं सर, 1-2 साल तुसी अगर नाल वाले सैक्टर चो भी कोई चीज़ फड़ के लै आओगे ना तो कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडा कम अज कम कोई 4 ਤੋਂ 5 करोड़ रुपया बच जाता है तो तुसी कनाल दा घर भी अपना बना लेंदे हो। तो आस्ता आस्ता जदों मार्केट भी ठीक होएगी और कीमत भी इहदी वध जाएगी तो तकरीबन तुहानू जिहड़ा ना मज़ा आएगा इस सैक्टर च रहन दा। और वैसे भी हुण तुसी जिस मर्जी बंदे को पुछ लो तुहानू यही कहेगा यार प्रॉपर्टी ना हुण वधन जा रही है। तो मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ कि कनाल का घर बनते वैसे भी आपका 1.5 साल लग जाता है। तो जब तक आपका कनाल का घर बनना है ना तो तब तक मार्केट भी बेहतर हो जानी है और चीज़ें भी स्मूथली चलना स्टार्ट हो जानी है। तो आपके लिए ये बेहतरीन मशवरा है। साढ़े कोल मशवरे तो मुफ्त लभ जाते हैं ज़रा, बाकी अगर तुसी मशवरे लैन जाओ ना तो लोग पैसे बड़े मंगते हैं। तो साढ़े चलो मुफ्त ही सही लेकिन एक अद्धे मशवरे ते अमल करके देखो, तुसी फ़ायदा हासिल करोगे।